सो वेलकम एस्पिरेंट, दिस इज़ मैथ्स मॉक टेस्ट फॉर CDS 1 2026 एस्पिरेंट्स। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये आपके स्कोर इंप्रूव करेगा, ये मॉक टेस्ट आपकी स्पीड में हेल्प करेगा। तो देख लो इसको। तो इसमें हम करने क्या वाले हैं कि जैसे ये PYQ है आपका, और इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे हम इससे मिलता जुलता क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे आप अगर PYQs लगा चुके हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से इन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो और चेक करो कि क्या मैं मिलता जुलता क्वेश्चन बना पा रहा हूँ नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैं तो ये करवा ही दूंगा। सो दिस वीडियो विल हेल्प ऑल द एस्पिरेंट्स। अदर वो सिर्फ OTA टारगेट कर रहे हैं लेकिन मैथ्स में अपीयर होते हैं कि जितने हो गए ठीक है, तो उनको ज़्यादा हेल्प करेगा। बाकी जिनकी IMA की तैयारी है वो एक बार अपनी प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चंस को ज़रूर लगा के देखें। हम बढ़ रहे हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमें ये वैल्यू दे रहा है, ये वैल्यू दे रहा है और ये वैल्यू दे रहा है। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन समझ आ रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 1/a को x ले रहा हूँ, 1/b को y ले रहा हूँ मेरे कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, तो x प्लस वाई जो है वो 5/6 है और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र जो है वो 13/36 है और हमें चाहिए x³ प्लस y³। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले मैं इन दोनों का यूज़ करके XY का प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ। आप पूछोगे कैसे, तो वो ऐसे x² इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है x² प्लस y² प्लस 2xy, है ना। वीडियो को छोटा रखने के लिए मैंने इसे सोल्व नहीं किया, आप सीधा यहाँ से चेक कर सकते हो। मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है और हमारे पास XY की वैल्यू आ चुकी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी आगे हम क्या करने वाले हैं, हमें इसको फाइंड करना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल्स टू x³ प्लस y³ प्लस 3xy x प्लस वाई। इसमें अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो x प्लस वाई 5/6 है, उसका क्यूब कर देंगे तो ये 125/216 आ जाएगा। ये हमें फाइंड करना है, तो इसकी जगह मैं क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूँ प्लस 3। फिर प्रोडक्ट हमने अभी निकाला है, प्रोडक्ट हमारा 1/6 आया और प्रोडक्ट सम इसका 5/6 है। तो अभी मैं वीडियो पॉज करके इसको सोल्व कर देता हूँ। तो अभी इसको बना दिया मैंने, मैं इसको सोल्व करके इस तरफ ले गया तो ये माइनस का हो गया। फिर इसको आगे LCM लिया तो ये हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन मार्क हमने किसको सपोज किया था, x³ प्लस y³ को, तो हमारा x³ प्लस y³ जो है वो 35/216 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब ये तो बात होगी PYQ की। अब ये PYQ से सिमिलर क्वेश्चन है, वहाँ पर जो तीनों साइंस थे वो प्लस के थे, पर यहाँ पर एक साइन अब इसने माइनस कर दिया। तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, इसको भी देखते हैं। तो पिछले ही कंसेप्ट की तरह हमने इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया ऐसे सपोज करके, तो ये हमारे पास न्यू वैल्यूज़ आ गई। फिर ये जो फॉर्मूला हमें नींद में भी याद रखना है, उस फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया तो हमने यहाँ से XY की वैल्यू निकाली। ये सब आप समझ सकते हो, बिकॉज ये वो क्लास नहीं है कि मैं एक एक चीज़ बताऊँगा, इट्स अ मॉक टेस्ट। तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि कैसे मैंने यहाँ तक पहुँच गया। अब इससे आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अभी अगर हम गौर करें तो इस प्रश्न में हमें x³ माइनस y³ निकालना है। x³ माइनस y³ निकालने के लिए हमारे पास x माइनस वाई का होना ज़रूरी है, जो कि हमें गिवन नहीं है। अगर पिछले जैसा सवाल होता है, यहाँ पर भी प्लस होता, तो हम इसके बाद सीधा अपना आंसर की तरफ प्रोसीड कर सकते थे। पर इस प्रश्न में एक स्टेप हमारा बढ़ गया, हमें x माइनस वाई निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे x माइनस वाई, उसको देख लेते हैं। तो फिर हमने बेसिक छठी क्लास का फॉर्मूला लगाया, x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन थी, ये वैल्यू हमारे पास गिवन थी, ये हम फाइंड कर चुके हैं, उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया। फिर हमारा बेसिक स्क्वायर रूट लेके हमारा x माइनस वाई आ गया। अब ये क्वेश्चन कुछ नहीं बचा है, अब ये पिछले सवाल जैसा ही है। आप कोई भी क्यूब फॉर्मूला लगा सकते हो, इस बार हम अलग फॉर्मूला लगाएंगे। हमें चाहिए अगर x³ माइनस y³, तो हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि x माइनस वाई ब्रैकेट में x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy। अब मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वीडियो 1 घंटे की बनानी नहीं मेरे को, बस बता देता हूँ कैसे होगा इससे आगे। तो ये हमें फाइंड करना है। ये x माइनस वाई अभी हमने निकाल लिया, x² प्लस वाई स्क्वायर हमें क्वेश्चन में गिवन है, और xy हमारा सबसे पहला काम है निकालना ऐसे प्रश्नों में, बिकॉज xy सब फॉर्मूलाज में कॉमन है। तो हम शुरुआत उसी से करते हैं कि पहले xy निकाल के तो रख लेंगे, अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसलिए xy कॉमन है, सबसे पहले xy निकालो, उसके बाद तुम्हारा काम होता चला जाएगा। फिर यहाँ पे अभी तुम्हें स्पीड कम डाउन करनी है, कट डाउन करनी है, तो वो कैसे करेंगे, जैसे मैंने ये सोल्व किया, आप इस तरीके से नहीं करोगे कि ये फॉर्मूला लिखा, फिर ये 2 लिखा, फिर ये ऐसे माइनस कराया। आप ये थोड़े बहुत स्टेप माइंड में करना सीखो कि आप सीधा फिर 1-2 स्टेप में सीधा 10/36 और उसके बाद √2/6 इतना लिख दो।
तभी आप जो है 50 प्लस क्वेश्चंस कर पाओगे, नहीं तो फिर आप वो 30-35 की रेंज में ही रह जाओगे। ऑल राइट, हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्या है? अगला ये है, ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे प्रश्नों का शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, लॉन्ग ट्रिक भी देखेंगे सीखने के लिए। शॉर्ट ट्रिक हमें कहता है कि आपको अगर रिमाइंडर निकालना है, आप क्या कर रहे हो, x की पावर 6 को डिवाइड कर रहे हो x स्क्वायर प्लस 1 से, और आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर फाइंड करना है ना, तो आप x स्क्वायर को डायरेक्ट, सॉरी, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो ना, x स्क्वायर प्लस 1, इसको डायरेक्टली 0 पुट कर दो, ठीक है। इसको 0 पुट करेंगे तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा -1, ठीक है। यहाँ से हम x की पावर 6 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसका क्यूब करने को बोलोगे आप लोग, इसका क्यूब करेंगे अगर हम लोग, तो x की पावर 6 और यहाँ पे -1 ही रहेगा, तो ये -1 ही हमारा रिमाइंडर है, ये ही हमारा आंसर है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि कैसे मान ले ये शॉर्ट ट्रिक सही है गलत है, तो हम लॉन्ग मेथड के साथ चलेंगे। अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि हम लॉन्ग मेथड में इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जगह बना लेने दो, ओके। अभी हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये है हमारा x की पावर 6, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर प्लस 1 के साथ। तो सबसे पहले हम किससे करेंगे इसको, x की पावर 4 से, तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 6 प्लस x की पावर 4, ये कट गया, यहाँ हमारा नीचे बच गया -x की 4। -x की 4 लाने के लिए इसको -x की स्क्वायर से करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा -x की 4 -x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया। फिर अभी हम इसको करेंगे, नीचे बचा है हमारा x स्क्वायर, तो इसको हम करेंगे +1 के साथ, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस ये कट गया, हमारा रिमाइंडर कितना बचा -1। जक मार के सेम आंसर आया, आ गया ना। तो आप सीधा भी कर सकते थे, आपने उस शॉर्टकट पे डाउट किया, इसलिए लॉन्ग मेथड बताना पड़ा। इसको डायरेक्टली 0 पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। बाकी ये भी ज़्यादा कंज्यूमिंग तो नहीं था, अगर आता है तो 1-1.5 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं था। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, इसको कराएंगे नहीं पूरा। x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10k इज़ डिविजिबल बाय x-2, वो x-2 से डिवाइड हो जाता है, तो x- जहाँ पे रिमाइंडर निकालना था वहाँ पर भी हमने क्या किया कि जिससे डिवाइड हो रहा है उसको हम 0 करेंगे, तो x = 2 आएगा। x = 2 आया, तो बस x = 2 इसको पुट करो और ये = 0 होगा, तो k की वैल्यू आएगी, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कोई बच्चा इस क्वेश्चन तक पहुंचा होगा, पर अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन तक पहुंचा है तो आप लोग k की वैल्यू निकाल के कमेंट कर दो यार। अगर कोई एक बच्चा भी पहुंचा, मेरे को नहीं लगता कोई पहुंचा होगा, ये वीडियो मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ, आई थिंक सो, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों। ये क्वेश्चन ईजी कैसे है, जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं हम, रुक जाओ, जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं हम, आपने वो नंबर बनाने हैं यहाँ पे। देखो, ऐसे प्रश्नों को करने के 2 मेथड हैं। पहला हम इजी मेथड देखेंगे, जो इजी क्वेश्चनों में लगता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 17 को 18 कैसे बनाए, हाँ सही बोल रहा हूँ, 18 - 1 लिख सकते हैं, तो ये 17 ही रहेगा, पावर कितनी 25, ठीक है। प्लस 19 को भी 18 बना दो, तो इसको हम 18 + 1 लिख सकते हैं, पावर कितनी रहेगी 25, ठीक है। तो मैंने इसको ये लिख दिया, हट जा, फिर मैंने इसको ये लिख दिया, हट जा। अब इसको आगे क्या करेंगे, इसको आगे डिवाइड कर रहे हैं हम 18 से, तो जो 18 वाली टर्म्स है वो डिवाइड हो जाएंगी। बचा क्या हमारे पास, -1 की पावर 25 प्लस 1 की पावर 25, -1 की पावर 25 -1 + 1 की 25 + 1, तो ये 0, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। और फिर कुछ लोग इस शॉर्ट ट्रिक पे यकीन नहीं करेंगे, तो हम अलग से भी देखते हैं। अभी एक चीज़ देखो, आप मेरे को बताओ, a³ + b³ क्या होता है। आप बोलोगे a + b, आगे कुछ तो रहता है, आगे का भी हमें आना चाहिए फॉर्मूला, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरत नहीं है। तो जब प्लस था और ओड पावर्स थी, आगे क्या आया प्लस, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 17 की पावर 25 + 19 की पावर 25, तो ये ओड पावर्स हैं और प्लस हो रहा है, ये ओड पावर्स है और प्लस हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे 17 + 19 आएगा, आगे कुछ भी आया हमें उससे मतलब नहीं, ओके। तो 17 + 19 करेंगे तो ये आएगा 36, आगे कुछ भी आए हमें उससे मतलब नहीं। इसको डिवाइड कराएंगे 18 से, तो 18 से 2 बार जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आया हमारा 0। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, ज़्यादा लॉन्ग तो ये भी नहीं है, ये भी ईजी है बहुत ज़्यादा, और ये भी ईजी है, आप किसी के साथ भी जा सकते हैं।
अगला प्रश्न आपको हिला देगा क्योंकि ये PYQ नहीं है, ये मैंने बनाया है, मेरे में इतनी क्षमता नहीं, मैंने बनाया AI की हेल्प लेके ये सवाल बनाया। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 25। अभी ऐसे प्रश्न में फैक्टर बनाने जाओगे फंस जाओगे, फैक्टर बनेगा नहीं। तो इसमें हम यूनिट डिजिट्स को लेके सॉल्व करते हैं। यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं वो भी सीख लो, बिकॉज वैसे प्रश्न भी CDS में आ जाते हैं और ये फ्री के मार्क्स होते हैं। अब मान के चलो कि अगर आपने बेसिक भी अच्छे से कर रखा है तो 25 क्वेश्चन तो हो जाते हैं। वो 25 क्वेश्चन आपको ढूंढने आने चाहिए पेपर में, तो वो 25 क्वेश्चन हो गए। 25 क्वेश्चन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उससे ज़्यादा मान लो 15-20 क्वेश्चन, क्योंकि मेरे ही हाईएस्ट 70 ही सही हुए हैं, तो मैं उससे ज़्यादा नहीं बता सकता कभी भी। तो अगर 15-20 और ज़्यादा करना है तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं? यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम पावर को डिवाइड करते हैं 4 से। कुछ भी पावर है, जैसे यहाँ पे पावर क्या है 100, उसको डिवाइड करेंगे 4 से। अगर तो कुछ रिमाइंडर आया, मान लो कुछ भी रिमाइंडर आया, तो उस रिमाइंडर को पावर कर देंगे। ये जो पावर है हमारी 100, इसको हटा देंगे और जो रिमाइंडर आया उसको हम पावर में कर देंगे। इन केस रिमाइंडर नहीं आया, जैसा कि इस प्रश्न में है, इसमें रिमाइंडर नहीं आएगा, ये पूरा डिवाइड होकर 25 हो जाएगा। तो क्या 25 लिख देंगे? नहीं, हम 4 लिख देंगे। तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, हम 13 की पावर 100 हटा के सीधा 4 लिख देंगे। 17 की पावर 100 हटा के सीधा 4 लिख देंगे। ये क्यों किया ये मैं बता दिया, बिकॉज ये पावर जो है ये 4 से डिवाइड होती है, इसलिए यहाँ पे 4 लिख दिया। मान लो यहाँ पे 99 होता और यहाँ भी 99 होता, तो हम हटा के यहाँ पे 3 लिखते, बिकॉज जब 99 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 96 तक तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 3 को हमने पावर में लिखा। एक बार स्पष्ट भाषा में बता देता हूँ, अगर पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर कुछ भी बच रहा है तो उस रिमाइंडर को पावर में लिखेंगे। बट अगर 4 ने पूरा डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर बचा 0, तो 4 ही लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करना कंपैरेटिवली आसान है पहले वाली वैल्यूज को अगर हम देखेंगे तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर, बिकॉज ये हमें याद है। 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169, 17 का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर 289। अब 9 9 81 होता है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आने वाला है, पीछे कुछ आगे कुछ भी रहे मतलब नहीं। फिर यहाँ भी 9 से 9 मल्टीप्लाई होगा तो 81 आएगा, तो पीछे 1 रहने वाला, आगे कुछ भी रहे उसे मतलब नहीं। ठीक है, फिर इसको प्लस करेंगे तो पीछे 2 रहने वाला, आगे कुछ भी रहे मतलब नहीं। फिर जब इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 से डिवाइड होने के लिए हमें पता है कि या तो 5 हो या तो 0 हो। 2 आ रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा? 2 ही होगा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो हमने यूनिट डिजिट मेथड देखा इस स्लाइड में। तो बस इसमें ज़्यादा रिपीट करने का कुछ नहीं है, याद यही रखना है कि अगर पावर डिवाइड बाय 4 हो गया तो 4 आएगा, और अगर कुछ रिमाइंडर बच गया तो रिमाइंडर आएगा। ठीक है, बाकी उसके बाद आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा इंटेलिजेंस लगा के आंसर निकाल सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं, 15 मिनट होने को आगे वीडियो को, और हम पहुँचे अभी 7वीं स्लाइड पे। इस हिसाब से 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें बोल रहा है कुछ इस तरीके से, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हमें ये गिवन दे रहा है और इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी देखो गिवन क्या है, x की 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप सोचोगे कि यार ये 4 नहीं होता, सिर्फ 2 में ही रहता तो मैं सोल्व कर देता, तो इसको 2 में बना दो। आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई पुट कर दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर को वाई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब आसान है। अब y की वैल्यू आप बोलोगे कि यार ये तो मेरे को याद है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्मूले को याद रखना है, ये काम आएगा पेपर में। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालेंगे, माइनस बी करेंगे तो ये +1 हो जाएगा सीधा यहाँ पे, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर करेंगे तो 1 बी स्क्वायर माइनस 4ac a1 है, c माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। माइनस को हटा देंगे, हम सिर्फ y को लेंगे 1 प्लस रूट 5 बाई 2। हमें चाहिए ये y मतलब हमारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 1 रूट 5 बाई 2। हमें चाहिए 4x स्क्वायर की वैल्यू, देख लेते हैं एक बार। सॉरी, हमें चाहिए 2x की पावर 4 की वैल्यू। तो हम इसका स्क्वायर दोबारा कर देंगे ताकि हमारे पास x की 4 आ जाए। तो ये x इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे x का 4 हो गया, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 5 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। अभी एक 2 मेरे को इधर चाहिए, तो यहाँ पे 2 2 है मेरे पास,
तो एक 2 मैं इधर ले जाऊँगा, ये आ जाएगा 2x की 4 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे एक ही 2 बचा तो ये हो जाएगा 3 + √5। तो ये मेरा आंसर है। इतना आपको सोचना है, हर चीज़ लिखने जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा। 3 + √5, तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी ये कुछ बोल रहा है, ये मैंने बनाया है मतलब AI की हेल्प से। तो ये हमें बोल रहा है कि मेरे पास ये कुछ पोलिनोमियल है जिसमें ये दोनों इसके फैक्टर हैं, तो फाइंड प्रोडक्ट। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, जैसे यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल निकालने को बोले हैं तो हमें 2 फैक्टर का होना ज़रूरी है, एक फैक्टर से सोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो वैसे क्वेश्चनों में जैसे स्टेटमेंट 1 नेसेसरी, स्टेटमेंट 2 नेसेसरी, वैसे क्वेश्चनों में ये कंसेप्ट हेल्प कर सकता है। अभी ये भी मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपको खुद करना है। आप सबसे पहले x = 1 पुट करो, सोल्व करने के बाद कुछ तो इक्वेशन आएगा। फिर आप x = -2 पुट करो, सोल्व करने के बाद कुछ तो इक्वेशन आएगा। उन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करो, आपके पास a एंड b की वैल्यू आएगी, उनको मल्टीप्लाई करो, उसका प्रोडक्ट आएगा। इतना ही है ये सवाल। ठीक है, अभी x = 1 कैसे किया, x = -2 कैसे किया, तो फिर मुश्किल है इस बार सीरीज में मैथ अच्छा करना, तो वो आपको इतना भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अभी ये हमसे बोल रहा है कि XYZ 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, जिसमें द डिफरेंस बिटवीन XYZ एंड YZX, सॉरी, जिसमें बोल रहा है कि D डिफरेंस है इन दोनों नंबर के बीच में, और बताओ रिमाइंडर जब D को डिवाइड करते हैं 99 से। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों में आपने सीधा अज्यूम करना है। मैं XYZ को अज्यूम कर रहा हूँ 1 2 3, ये मेरा XYZ है। दूसरा नंबर क्या है, ZYX, तो 3 2 1। अब इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो 3 2 1 1 2 3 डिफरेंस, यहाँ से 1 कैरी गया तो ये बचेगा 8, फिर यहाँ से 2, 11 में से 2 गए 9, 198। 198 को 99 से डिवाइड करोगे तो 99 2 से ये कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बच्चा 0, तो 0 हमारा आंसर है। ऐसे क्वेश्चन में सीधा आपने अज्यूम करना है और कुछ नहीं करना है कि आप इसको कुछ मतलब, अगर इसके लॉन्ग मेथड में जाएंगे तो पता क्या होगा, इसमें लॉन्ग मेथड में ऐसा होगा 100x + 10y + z। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 100z + 10y + x। फिर हम इसको सोल्व करेंगे और कुछ नहीं है, आप सीधा अज्यूम करो और सोल्व हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन, हाँ, इस क्वेश्चन को देखने की शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ 5 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय दिस, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p + 2q। तो लगभग हाफ वीडियो हो गई क्या, नहीं होने वाली हाफ वीडियो, लेकिन जो अभी तक यहाँ आ चुके हैं आपको बहुत बहुत बधाई, आप कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से और आपको हेल्प मिलेगी पक्का। अगर जहाँ पर भी आपको 7 डिविजिबिलिटी आ जाता है ना, तो एक चीज़ याद रखो, 7 डिविजिबिलिटी हमें बहुत हेल्प करती है। हमें लगता है कि हमें नहीं पता है 7 डिविजिबिलिटी, पर 7 डिविजिबिलिटी इन 5 डिजिट नंबर हमें सीधा आंसर दे देती है। मैं बताता हूँ कैसे। अब मान लो कोई आपसे पूछे कि 32032 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ है, बिकॉज लास्ट के बीच में 0 है और आगे के पीछे के 2 डिजिट सेम है, तो ये हमेशा 7 से, ऐसा नंबर हमेशा 7 से डिविजिबल होता है। तो हमें यही कंसेप्ट अगर हम इस क्वेश्चन में भी लगा दें तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा 75075। अब रही बात 3 और 11 की, तो एक बार चेक कर लो कि क्या ये नंबर क्या ये जो हमने नंबर अज्यूम किया है कि यही नंबर होना चाहिए, ये 3 और 11 से करता है। 3 से मेरे को दिख रहा है, बिकॉज 7 और 5 12 12 12 24, तो हो रहा है 3 से। 11 से भी ये दिख रहा है कि 5 इसे प्लस किया 5 और ये 7 5 12, इससे प्लस किया 12, 12 - 12 0, तो ये 11 से भी हो रहा है। तो यही हमारी वैल्यू है, ये हमारा p है, ये हमारा q है। अभी अगर कोई बोले नहीं मेरे को इस ट्रिक पे भरोसा नहीं, मेरे को लॉन्ग मेथड के साथ जाना है, तो पेपर सोल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मैं लॉन्ग मेथड भी बता देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग मेथड में इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम सब प्राइम है तो डायरेक्ट कर लेंगे, 7 × 21 × 11 132 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक हम 750 समथिंग कुछ बना नहीं लेते। ठीक है, जैसे वो जब बनने लगेगा तो हमारा आंसर यही बैठेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप ऐसे एलसीएम निकाल के प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन कर करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हो। बाकी आपको बता दिया कि 7 हमें हेल्प हमें हेल्प कर देता है इसे पहुँचने में। तो मैं एडिट नहीं करने वाला ये टंग स्लिप को, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ तक कोई नहीं आया होगा। ओके, बाद में। तो अभी हम इस क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, x = 2 + 2 1/2
प्लस 2 की पावर 3/2। अब इसमें इसको एक तरफ रखो, इनको एक तरफ कर लो, तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 पावर 1/2 प्लस 2 पावर 3/2। अब क्या करेंगे, हमें सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है उसमें उसकी डिग्री 2 है, तो हमें इसकी डिग्री भी 2 करनी पड़ेगी, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको स्क्वायर कर देंगे, x माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। इस तरफ भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा 2 और ये आएगा 2 का क्यूब 8 और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 1/2 2 की पावर 3/2। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये बेस सेम पावर एडेड, तो ये हो जाएगा 4/2 मतलब 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, इतना भी आपको सीख लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 8 10 और 18। हमें फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहाँ पे हमें माइनस 10 करना है, तो माइनस 10 करने के लिए माइनस 14 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हमें माइनस 14 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 4। तो 4 हमारा आंसर है। हमारा आंसर क्या है, ये 4। हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो सम ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस, इसमें हमें क्यूब करना है अब, बिकॉज क्यूब हमें करना पड़ेगा तभी ये पावर्स हटेंगी। ऑलराइट, तो इसका क्यूब कर देते हैं एक बार। x2/3 का क्यूब प्लस x1/3 का क्यूब प्लस 3, इनको मल्टीप्लाई x2/3 x1/3, फिर इनका सम किसके इक्वल है 2, तो डायरेक्ट 2 लिख रहा हूँ मैं, फिर 2 का क्यूब 8, यहाँ पे 8 आएगा। अभी ये फॉर्मूला एक बार मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ। x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, तो ये इसका फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे अभी यूज़ किया है। तो ये तो यहाँ पे x का स्क्वायर बचेगा, तो ये x का स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे सिंपल x बचेगा तो x लिख देंगे, यहाँ पर बेसिस सेम पावर एडेड 3/3, तो सिर्फ x बचेगा, 3 to 6x बचेगा इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो अभी यहाँ से हम सिंपल स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 8, यहाँ -1 कॉमन, x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 1 x प्लस 8, x की वैल्यू क्या आ गई 1 एंड -7, इनका सम करेंगे तो आएगा -6। तो उन्होंने सम पूछा तो आंसर क्या है -6, ये आपका आंसर है। ऐसे करके आपको देखना है कि आपको बेसिकली इनको सिंपल करना है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने इन्हीं को सिंपल किया, तो वो स्क्वायर करके हो गया, हमारा आंसर बन गया। ठीक है, इसमें क्यूब है तो हमें क्यूब यूज़ करना पड़ेगा, तो वो सिंपल हो जाएगा। जब सिंपल एक इक्वेशन बन जाएगा ऐसा करके, तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी देखें कितना वीडियो रह गया है, अभी थोड़ा ही रह गया। ठीक है, अभी ये सवाल हमें कह रहा है कि आपको ऐसे करके एक वैल्यू दी है, तो मेरे को आप इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। अभी एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे, वो ये है कि जो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, अभी हमें गिवन क्या है, ये गिवन है, हमें ये गिवन है। ऑलराइट, हमें ये निकालना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, हमें क्वेश्चन में 6 गिवन है, तो ये भी क्या होगा, इक्वल्स टू 6 होगा। आप इसको सोल्व करोगे तो यही बनेगा, देख लेना एक बार। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जो है वो 3 के इक्वल है। ठीक है, अभी अगर हम इन टर्म्स को इस तरफ ले जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ लिखा है। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो ये गिवन है हमें, इसकी वैल्यू 29 गिवन है, तो यहाँ पे हम 29 माइनस 3 करेंगे तो ये 26 इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये हमें मिल गया। इसको मिटा रहा हूँ अभी। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कुछ बचा नहीं है इस सवाल में। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 29 प्लस 2 टाइम्स, ये हमने यहाँ फाइंड कर लिया 26, 2 टाइम 26 करेंगे तो 52, तो ये हो जाएगा 9 2 11 5 7 और 1 8 81। तो a प्लस बी प्लस सी हमारे पास आ गया ±9, यही हमारा आंसर है ±9। ठीक है, तो अभी हम कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है इसको लेके। फॉर्मूलाज कहाँ पे, ये फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज देखो एक बार आप। इन फॉर्मूलाज से क्वेश्चन बन जाते हैं, आते हैं और इजी होते हैं और सब्स्टिट्यूट करके आंसर आता है। आपको इनका कॉम्बिनेशन यूज़ करना आना चाहिए। अभी आप कैसे सीखोगे इन फॉर्मूलाज को यूज़ करना? आप किसी भी एआई प्लेटफॉर्म पे जाओ, उसे बोलो कि मेरे को इस फॉर्मूला को प्रैक्टिस करना है, मेरे को 5 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे दे, वो आपको दे देगी, उसको सोल्व करो। आपका क्या इन फॉर्मूलाज पे फिर होल्ड बैठेगा, इतने एफर्ट आपको करने पड़ेंगे। फिर ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके एक बार। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हो गए, वापस चलते हैं हम। अब हमें ये बोल रहा है कि x² + 1 इज इक्वल्स टू x है, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज़। अभी ये क्वेश्चन भी हमें एक फॉर्मूला देगा, वो फॉर्मूला हमें क्या देगा? हमें x² + 1 इक्वल्स टू x गिवन है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 1/x इज इक्वल्स टू 1। तो जहाँ पर भी आपको इस तरीके की या इस तरीके की एक्सप्रेशन दिखी, वहाँ पर आपने सिंपल जो हमारे पास रिज़ल्ट है वो है x³ इक्वल्स टू -1। ये आपको याद रखना है, यही आपका टाइम बचाएगा। नहीं तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक बनाने का जाओगे तो आपके 2-3 मिनट जाएंगे। अगर आपको वो 2-3 मिनट बचाने, तो आपको ये रिज़ल्ट याद रखना है कि जब भी मेरे पास इस तरीके की एक्सप्रेशन होगी x² + 1 इक्वल्स टू x, या फिर x + 1/x इक्वल्स टू 1 होगा, तो मैं x³ इक्वल्स टू -1 सब्स्टिट्यूट करूँगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास x की 12 चाहिए, x का 6 चाहिए और 1 है हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, x का 12, x की 6 + 1। तो इसको हम लिख सकते हैं x³ का 4, इसको हम लिख सकते हैं x³ का स्क्वायर, इसको 1 कर सकते हैं। तो x³ का 4 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, x³ का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, और ये +1 तो हमारे पास है ही। तो हमारा आंसर कितना है, 3। ठीक है, ये क्वेश्चन हलवा था, लेकिन कैसे था, अगर आपको ये रिज़ल्ट याद हो। आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे हमने पिछले स्लाइड में एक फॉर्मूला याद किया, क्या याद किया था हमने, x + 1/x जब भी 1 होगा तो हमने x³ इज इक्वल्स टू -1 लेना है। सेम फॉर्मूला आपको याद रखना है, मतलब सिमिलर लाइंस पे। जब भी x² + 1/x² इक्वल्स टू 1 होगा तो आप x की 6 को -1 लोगे। ये 2 एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं कि जब ये है तो ये है, जब ये है तो ये है। ठीक है, इतना याद करो। अभी इसको हम इस क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, बिकॉज हमारे पास तो ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो हम उसको बनाएंगे। x + 1/x जब √3 हमें गिवन है, तो हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। x² + 1/x² + 2 इक्वल्स टू 3, x² + 1/x² इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर हमारे पास ये आ गया तो क्या हम ये वाला रिज़ल्ट यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमें ये रिज़ल्ट याद नहीं है और हम यहाँ से डायरेक्ट इसको बनाने जाएंगे तो 5 से 7 मिनट जाएंगे हमारे। लेकिन अगर हमें रिज़ल्ट याद है कि हमने यहाँ से ये बनाया, तो यहाँ से सीधा हमको ये याद है, तो फिर हमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, हम 1 मिनट 1.5 मिनट में सवाल को बना देंगे। कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। अभी क्या हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, x की 66 x का स्क्वायर प्लस 1/x की 66 x का स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं है। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की 6 की पावर 11 x का स्क्वायर प्लस 1/x की 6 की पावर 11 और x का स्क्वायर। अभी यहाँ पर हम अगर x की 6 की पावर 11 करेंगे तो यहाँ -1 की पावर 11 होगा, तो ये -1 ही रहेगा। यहाँ -1 बोल दो, -1 -x², और यहाँ भी हो गया हमारा -1/x²। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, x² + 1/x²। तो अभी x² + 1/x² अभी हम निकाल के हटे हैं कि x² + 1/x² जब भी उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हमारा -1 आंसर आ जाएगा। वो हमने इसके हेल्प से निकाला था। ठीक है, वो मिटा दिया मैंने, तो ये -1 हमारा आंसर आया है। तो इस तरीके से आपको ये 2 रिज़ल्ट याद रखने हैं जो आपको अलजेब्रा में हेल्प करेंगे, और इनसे भी सवाल सीरियस पूछता है। बाकी जो फॉर्मूलाज हमने यहाँ देखे हैं, इन फॉर्मूला से एक सवाल पक्का आएगा, हर बार आया है और इस बार भी आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अभी ये हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिजिट ऑफ 100th प्लेस इन नंबर 225 पावर 10। तो इसमें सिंपल है, देखो अगर हम जब 25 का स्क्वायर करते हैं तो वो होता है 625, जब हम 25 का क्यूब करते हैं
तो वो होता है 15625। ठीक है, यहाँ पे 600 प्लेस पे रहने ही वाला है। आप 25 की जितनी मर्जी पावर करते जाओ। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी देख के डरना नहीं है, नॉर्मल सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा। ठीक है, बस इसमें इतना ही बताने लायक है कि क्वेश्चन से देख के भागना नहीं है कि यार ये कैसे होगा, ये तो 25 की पावर 10 कर दिया इन्होंने, ये कैसे बनाऊंगा मैं। वो हो जाता है, आप नॉर्मल रीजनिंग लगाओगे तो हो जाएगा। अब ये हमसे पूछ रहा है कि इतना बड़ा नंबर दे दिया है इसने कि बात बताओ इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो हम कहाँ मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ सकते उसमें, तो हमने 2 सोल्व करके आइडिया लगा दिया कि अगर 2 में 6 आ रहा है तो क्या हम 25 की 4 भी निकाल लेंगे। वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 625 मल्टीप्लाई 625 करना है तो उसमें भी जो 100 प्लेस है वो 6 आएगा। तो हम उसके हिसाब से गैस कर सकते हैं कि 6 ही आंसर है। लेकिन इसमें कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। मेथड याद होना चाहिए। मेथड क्या है इसका, जब भी हमें n फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने हैं, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ मतलब जो ज़ीरो सिर्फ लास्ट में आएंगे, इन बिटवीन कोई ज़ीरो आ रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, जो ज़ीरोज़ लास्ट में आएंगे उसको हम कैसे निकालते हैं। उसमें हम ऐसे करते हैं, n जो भी हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे हम 5 से इसको डिवाइड कराएंगे, प्लस जो भी हमारी n की वैल्यू है उसे 5 स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे, जो भी हमारी n की वैल्यू है उसे 5 क्यूब से डिवाइड कराएंगे, जो भी हमारी वैल्यू है हम उसे 5 की 4 से डिवाइड कराएंगे। और जैसे चलता जाएगा जब तक ज़ीरो ना आ जाए, मतलब पॉइंट समथिंग ना आने लग जाए, तब तक हम इसे करते रहेंगे। अब इस सवाल में देखते हैं हमें कहाँ तक करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 537 डिवाइड बाई 5 प्लस 537 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर 25 प्लस 537 डिवाइड बाई 5 का क्यूब 125 प्लस 537 5 पावर 4 625। अब यहाँ पर हमें पॉइंट लेना पड़ेगा, ज़ीरो आएगा, कुछ आंसर आएगा तो ये ख़त्म है। हमें ये इसे सोल्व नहीं करना है, ज़ीरो वाला सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ यहाँ तक सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 0 5 7 ज़ा 35। रिमाइंडर से हमें मतलब नहीं है, जो एग्जैक्ट सोल्व हो रहा है उस वैल्यू को हम अपने साथ रखेंगे। फिर 25 2 ज़ा 50 3 जाएगा, 25 1 ज़ा 25, बस इतना ही सोल्व करेंगे, रिमाइंडर को साथ के साथ छोड़ देंगे। प्लस 125 4 ज़ा 500 और इतना ही हमें याद रखना है। तो ये हो जाएगा 21 प्लस 4 25, तो यहाँ 25 प्लस करेंगे, 7 और 5 12 3 1 132 इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी पूछता है CDS, तो इसलिए डाला है इस मॉक टेस्ट में। आप इसको करके एक बार प्रैक्टिस करो, इस वीडियो को पॉज करके आपको आइडिया लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कितना रह गया है, 20, थोड़ा ही रह गया है अब। A number n is such that when divided by this it leaves 3 as a remainder. What is the smallest 4-digit number that satisfy this property? अभी आपको इसका LCM निकालना है। ठीक है, आप ऑप्शंस की हेल्प से कर सकते हो, पर आई थिंक कि हमें LCM की हेल्प से करेंगे तो जल्दी होगा। तो 2 से 2 टाइम 3 टाइम 7 9, 2 टाइम 1 3 7 9, then 3 टाइम 3 7 3, then 3 and 7 7 3 21 21 3 63 63 इंटू 4 4 3 12 6 4 24 25 242 इसका LCM आ गया। अभी रिमाइंडर 3 करना है, तो 242k प्लस 3 हमें ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जानी जब तक हम इसके नियर बाय नहीं पहुंचते। तो मेरे को लग रहा है कि 4 से बात बन जाएगी। 252 अगर हम 4 से करेंगे, 4 2 8 5 4 20 4 2 8 9 10 1 0, तो ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बन गया जो इन नंबर से डिवाइड होता है। जो इन नंबर से डिवाइड होता है वो ये। और हमें रिमाइंडर चाहिए 3, तो इसमें प्लस 3 कर देंगे तो 1011 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस क्वेश्चन। वीडियो तो अभी बची है। 1011 हमारा आंसर है, बिकॉज इसमें हमने प्लस 3 किया है। और ये सवाल भी बहुत आसान आते हैं, ऐसा सवाल पूछता है और हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। तो क्या हम ये सब इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो अगर हम इसमें से इसको हटा के यही वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे √2 प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। अब इसके बाद बचा ही क्या है, ये हमने किया कैसे, ये नॉर्मल समझने की बात है कि एक मिनट, अभी अगर हम इतनी ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, अगर इसमें से हम एक को हटा भी दें तो बाकी की वैल्यू भी तो कोस थीटा के बराबर ही रहेगी, इसलिए हमने बाकियों को कोस थीटा लेके क्वेश्चन को सोल्व किया। तो इसको फिर स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी ऐसे कर सकते हैं हम कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा इज -2 इक्वल्स टू 0। अभी अपने कन्वीनियंस के लिए कोसेक इक्वल्स टू y कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अभी इसको सोल्व करना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है। y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, y माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2।
वाई इक्वल्स टू 2 मतलब कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2, तो साइन थीटा कितना होगा 1/2, उसका उल्टा साइन थीटा ही हमसे पूछे तो 1/2 उसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अभी हमसे ये पूछ रहा है, तो जब ऐसा सवाल आ जाए तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड ही हमारे पास सबसे सही है ऑप्शन। अभी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना कैसे है, हमें साइन को कोस बनाना पड़ेगा या फिर कोस को साइन बनाएंगे, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में पॉजिटिव रहने के लिए 8 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस कोस थीटा ऐसा करेंगे। तो साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 4 प्लस कोस थीटा लिख सकते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, 8 का स्क्वायर 64, 1 माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल 4 का स्क्वायर 16 प्लस कोस स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा 8 कोस। ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफाई थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। ये हो जाएगा कोस स्क्वायर प्लस 8 कोस प्लस 16 माइनस 64 प्लस 64 कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 64 प्लस 1 65 कोस स्क्वायर एंड देन उसके बाद हमारे पास 8 कोस है, देन माइनस 48 है इक्वल्स टू 0। अब इसको स्प्लिटिंग करेंगे तो थोड़ा लेंदी जाएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ स्प्लिटिंग आपके ऊपर छोड़ है। स्प्लिटिंग करना पड़ेगा, आप इतना भी शॉर्टकट हर क्वेश्चन में नहीं लग सकते। ठीक है, आपको स्प्लिटिंग के साथ जाना पड़ेगा। या फिर हम इस क्वेश्चन में कैसे बच सकते हैं कि हम ये सब ना करें तो ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन के साथ कैसे जाएंगे, अभी मैं मिटा रहा हूँ इसको। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं कि सबसे पहले चेक करो क्या कोसेक थीटा 1 होता है। कोसेक थीटा 1 होता है, कोसेक थीटा 1 होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 होना चाहिए। थीटा 90 यहाँ पे पुट करो, साइन 90 तो 1 हो जाएगा, हमें ये ऑप्शन चेक कर रहे हैं। साइन 90 तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ 8 बचेगा और माइनस 0, ये जो कि 4 नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल। फिर बी ऑप्शन की बारी आएगी कि क्या कोसेक थीटा जो है हमारा 3/2 हो सकता है, मतलब हाइपोटेन्यूज 3 और ये 2, तो ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 √5 आएगा। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट करने जाएंगे तो ये भी नहीं सोल्व होगा। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे तो क्या है, हमें कोसेक थीटा दे रहा है 5 और ये दे रहा है 3, ये यहाँ 2 आएगा, यहाँ √5 आएगा, हमसे फिर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दे रहा है हमें 3, तो ये हो जाएगा 4। अभी इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा। ठीक है, तो वो उस हिसाब से आप देख सकते हैं आंसर कैसे आएगा। अभी आप इसको यहाँ से पुट करो, साइन थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 प्लस माइनस करेंगे अगर हम कोस थीटा तो वो हो जाएगा 4/5, तो ये हो जाएगा 8 से 24/5 माइनस 4/5, तो हो जाएगा 20/5, तो जब 4 आंसर आएगा और 4 ही हमें आंसर चाहिए। तो इस तरीके से हम ऑप्शंस की हेल्प लेके इसको सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा आंसर है, बिकॉज हमने ऑप्शन के हिसाब से सोल्व किया तो हमारे पास जो है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस आ गया, हमने सब्स्टिट्यूट किया। तो ऐसे क्या आपको सारे ऑप्शन डाल के देखने पड़ेंगे, और वहाँ पे क्या है हमने साइन को कोस बनाया और हमारा आंसर आ गया। तो उस हिसाब से भी कर सकते हो। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था, स्प्लिटिंग से करेंगे तो भी लेंदी है, नॉर्मल करेंगे तो भी लेंदी है, पर बन जाएगा ये सवाल। ये सवाल ऐसा नहीं है कि बनेगा नहीं, 2-2.5 मिनट में बन जाएगा। ठीक है, अब हमसे ये पूछ रहा है ये कि 2 tan थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2, तो बताओ कोट थीटा क्या होगा। ये भी आसान है, जैसे आपको एक फॉर्मूला याद है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको साइन से डिवाइड करेंगे, इसको कोस से डिवाइड करते tan बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में। तो ये एक्सप्रेशन कुछ हमें इस तरीके से दिखेगी, 2 tan थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करी तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा, मैं tan थीटा को y ले रहा हूँ, 2y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई सॉरी, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, स्प्लिटिंग से नहीं होगा, चेक कर लिया। स्प्लिटिंग से नहीं होगा तो कैसे होगा, जो हमारा फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये यूज़ होगा। ओके, तो कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2√2 लिख सकते हैं, तो ये ऐसे आएगा। फिर 2a मतलब यहाँ 2 आएगा, तो y मतलब tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 + √2, तो कोट थीटा कितना आएगा, वो हो जाएगा इसका उल्टा √2 + 1,
तो मल्टीप्लाई करेंगे इसे √2 - 1 √2 - 1 के साथ, तो ये आ जाएगा √2 - 1, नीचे बचेगा हमारे पास 2 - 1 1। हमारा आंसर कितना आया है √2 - 1। इस तरीके से आपको करना है। ये हमने रैशनलाइजेशन किया है। फिर नीचे हमने फॉर्मूला लगा दिया a + b a - b का होल स्क्वायर a² - b स्क्वायर, जिससे हमारे पास यहाँ 1 आया। ठीक है, फिलहाल इतना ही है। ये क्वेश्चन आप पॉज करके देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी फॉर्मूलाज का यूज़ हुआ है। इसमें हमने पहले ये फॉर्मूला यूज़ किया, देन हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, फिर हमने आंसर निकाला। आगे तो इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में 1 + sin/cos = p/√p² + 1 गिवन है। तो हम इसको अलग अलग करके कैसे लिख सकते हैं, 1/cos sin/cos = दिस, 1/cos क्या हो जाएगा sec, sin/cos क्या हो जाएगा tan = दिस। अब एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका इतना टाइम बचाएगा कोई हिसाब नहीं। sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 होता है। साइन से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 + tan² थीटा = sec² थीटा, सॉरी cos से इसको डिवाइड करेंगे जब, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा = 1 होता है। तो हम a² - b² यहाँ पे लगाएंगे तो sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा = 1। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा = 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा होता है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आपका बहुत टाइम बचाएगा। कैसे बचाएगा अभी हम देख लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा रेसिप्रोकल है sec थीटा माइनस tan थीटा का। अभी अगर हमारे पास sec थीटा प्लस tan थीटा गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है हमारे पास p/√p² + 1, यही है ना, यही है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि sec माइनस tan हमारे पास होगा 1 अपॉन p + √p² + 1। ठीक है, अब यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए sec थीटा की, तो इसको ऐड कर देंगे। इनको जैसे ही मैं ऐड करूँगा ये तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 sec थीटा = p + √p² + 1 + 1 अपॉन p/√p² + 1। अभी तो मैं इसको सोल्व कर देता आपके लिए पूरा, लेकिन ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, सुबह रिकॉर्ड कर रही जा रही है ये क्लास, और यहाँ पे मेरे को लगता नहीं यहाँ इस क्वेश्चन तक कोई पहुँचेगा। अगर कोई पहुँच जाए तो आप खुद से सोल्व करो, LCM लो, ये यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर करना तो सोल्व होगा। ठीक है, तो आपके पास sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आप tan भी निकाल सकते हो, sin cos कुछ भी निकाल सकते हो। एक मिलने के बाद हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब साइन रूल क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन रूल हमें कहता है कि साइन ए, हमने अगर ये एंगल लिया तो उसके सामने का साइड लेंगे अपॉन BC = साइन C, अगर हमने ये एंगल लिया तो उसके सामने का साइड लेंगे अपॉन X। ये हमारा साइन रूल है। इसको लिख देता हूँ एक बार, साइन A अपॉन BC = साइन C अपॉन X, मतलब AB जो हमें निकालना है। तो बस अभी क्या रह गया, अभी तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। साइन 120 निकालना है, साइन 45 निकालना है, BC हमें गिवन X की वैल्यू आ जाएगी, ये आपको करना है, इसमें और कुछ नहीं है। बस साइन रूल याद रखो, हेल्प मिलेगा पेपर में। अब ये नॉर्मल एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है जिसमें वो बोल रहा है, ये आपको खुद करना है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करोगे। सेकंड जो पार्ट है वो 25 मार्च को मैं अपलोड करूँगा, जिसमें हम अर्थमेटिक के क्वेश्चन करेंगे, और ये पार्ट जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो मतलब आपको ये सुनना चाहिए। तो ये पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें हम अर्थमेटिक कंप्लीट करेंगे, जिसमें 25+ क्वेश्चन आपके उस वीडियो से बनने के उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे बैट नहीं कर सकता हूँ, बनेगा ही बनेगा, पर उम्मीद कर सकते हैं कि उस वीडियो के अराउंड आपके 25 से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ठीक है, 2 डिजिट नंबर XY is multiplied by 5 digit number this such that resultant is this, find the value of this। तो ये कुछ नहीं है, मतलब वो हमें बोल रहा है, मैं बेसिकली देता हूँ इसका भी, कि अगर हम XY को मल्टीप्लाई करेंगे P के साथ तो हमारा आंसर आ रहा है XY। तो क्या P जो है वो XY डिवाइडेड बाय XY के इक्वल। अब अगर ऐसे नंबर को आप उसी नंबर से, अब कोई भी नंबर अज्यूम करो, पूरा ही सोल्व कर दिया मैंने, आप कोई भी नंबर अज्यूम करो 1 2 डिवाइड बाय 1 2, अब देखो क्या आंसर आएगा, तो वो आपको इसका वैल्यू देगा, फिर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आ जाएगा। बस इतना आप खुद कर लो। अभी सेकंड पार्ट 25 मार्च को मिलते हैं। बाकी हमने SSB रिकमेंडेशन सीरीज़ शुरू करी हुई है, आप उसमें ज़रूर जुड़ें। ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी।
ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, एंड इन केस यू वांट प्रॉपर 1-on-1 मेंटरशिप फॉर SSB ज्वाइन, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी टू गेट रिकमेंडेड। ऑल द बेस्ट।